कर दिया। देखो बच्चों, मैं कर क्या रही हूं, मुझे इंटीग्रल करना है इसका। फॉर्मूले में रख दिया है मैंने, कुछ नहीं किया है, देख लो आप, इसको फॉर्मूला लिखा है बस। अलग अलग करना है इसको। देखो ये 2 तो बिल्कुल बाहर आ गया, इंटीग्रल से जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो तो बाहर आती है, आ गई। यहां इसका इंटीग्रल करना, 1 का इंटीग्रल करोगे 0 से a तक, क्या आ जाएगा, dx माइनस, देखो भाई, cos 2n पाई x अपॉन a, 0 से a, यहां क्या आया, d स्क्वायर dx आया कि नहीं आया। अलग अलग इंटीग्रल करना है, अलग अलग इंटीग्रल करना है ना, करो इंटीग्रल। देखो 0 से x का, 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष x होता है, माइनस इसका इंटीग्रल देखना ध्यान से, इसका इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल sin x होता है भाई। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, sin x। लेकिन x में कुछ अलग से मुझे गुणा में दिया हुआ है, तो मुझे इसका इंटीग्रल भी करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब डिफरेंशियल करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इंटीग्रल करते हैं तब हम भाग करते हैं। यानी किसका इंटीग्रल ऐसे होगा, देखो sin x का इंटीग्रल करो, क्या आएगा, x तो जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। एक बार मैंने cos का इंटीग्रल कर दिया, अपॉन x के साथ जो कोण है उसका इंटीग्रल करने के लिए उसका देते हैं भाग। मैंने ये भाग दे दिया है। ये इंटीग्रल का तरीका है, लिमिट यहां भी लगानी है। लिमिट लगाओ, बहुत टफ हो रखा है ये मुझे पता है, पर याद रखना एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अभी मैं बाद में बात करूंगी इसके बारे में, ये बोर्ड बड़ा चाहिए। वैसे मैंने इतना बहुत करा दिया है कि आपको पेपर में उसमें से मिल जाएगा, पर अगर आप ये करना चाहो, वैसे सरल है, कुछ भी नहीं है। लिमिट लगाना, एक बार लिमिट लगाओ a, एक बार लिमिट लगा दी मैंने 0, माइनस एक बार लिमिट लगाओ a। देखो भाई ये तो नीचे है, ये तो बाहर आ जाना है, इसमें तो लिमिट लगनी नहीं, लेकिन ये अपॉन में है, अपॉन में है तो ये उल्टा होकर जाएगा। ये भाई बटे में है, बटे में उल्टा होकर जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसे बाहर ले लिया है मैंने इसे। इसमें लिमिट नहीं लगनी ना, लगाओ लिमिट। एक बार a रखो, a रखोगे तो क्या आएगा, साइन 2n पाई a अपॉन a, देख लो, माइनस एक बार साइन 0 लगाओगे, x की जगह पर 0 रखोगे, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से क्या आया, a स्क्वायर बाई 2 इंटू ए, माइनस देखो भाई a अपॉन 2n पाई, a से a कैंसिल हुआ, क्या आया, साइन 2n पाई। आया कि नहीं आया, कहां लेकर चल रहे थे, टर्म कहां पहुंची है, देख लो, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, साइन मैंने कहा एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 2n पाई की वैल्यू भी 0 होगी। ये पूरी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसे याद ना रखो तो ऐसे याद रखो, साइन x अपॉन एक्स बराबर 0 होता है। ये साइन 2n पाई है, बटे अंदर 2n पाई लगा दोगे तो ये 0, नहीं तो ऐसे याद रखो, साइन 2n पाई हो चाहे साइन n पाई हो, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपका a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बराबर 0, 0 नहीं, बराबर में 1 चल रहा है ये सब जगह। इंटीग्रल याद है, शाई शाई 1 1 1, फिर सामान्यीकरण की शर्त जब लगाई थी तो यहां से क्या आया, ए स्क्वायर ए बटे 2, तो यहां से ए को नीचे लेके जाएंगे, क्या आएगा, ए बराबर आ गया √2/a। ए की वैल्यू निकालने के लिए इतने लफड़े किए हैं भाई, ए की वैल्यू निकालने के लिए इतने लफड़े किए हैं। और वो समीकरण याद है कौन सा, शाई की वैल्यू क्या थी, ए साइन अल्फा एक्स थी या नहीं, थी या नहीं, ए साइन अल्फा एक्स थी या नहीं, बताओ भाई। ए साइन एन पाई ए अपॉन एक्स, उस वाले में रखो, शाई एक्स बराबर ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, ये वाली वैल्यू भी तो निकाली थी एक हमने,
ए का मान रख दो यहां। ए का मान क्या आ रहा है? ए का मान आ रहा है मेरा √2/a साइन n πa/x। ये आया मेरा तरंग फलन का मान। अब आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब x बराबर 0 हो तब साई बराबर 0 है, ठीक है, लेकिन x बराबर a पर साई बराबर 0 कैसे हो गया? रखना, x बराबर a रखो, a रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ से साई बराबर भी क्या आया? 0, यानी कि x बराबर 0 होने पर भी 0 और x बराबर a होने पर भी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ये तो थी आपकी एनर्जी। क्या थी? एनर्जी थी। अब देखो इसके ऊर्जा स्तर बनाते हैं, बहुत सरल है। E की वैल्यू के हिसाब से हम ऊर्जा स्तर बनाएंगे इसके। बनाओ ऊर्जा स्तर। देखो भाई, देखो क्या है आपकी कैपिटल E बराबर क्या होती थी फॉर्मूला? n²h²। क्या निकाला था? 8π²m निकाला था ना? यही निकाली थी ना वैल्यू, n²h²/8m²। अच्छा देखो, n बराबर 1 पर ध्यान रखना, n बराबर इसमें 0 कभी नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 1 वाली एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। नोट्स में सब लिख रहा है। n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? E1 बराबर क्या आएगा? ये n की जगह पर 1, E2 निकालो। E2 बराबर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4h²। 4 से ये कट गया 1 2 बार। E2 बराबर क्या आया? 1/2 π²m आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो क्या होगा। डिफरेंस निकालना है। ऊर्जा स्तर बनाओगे तो कैसे बनेंगे भाई? फटाफट देखो। देखो n बराबर 0 पर कोई वैल्यू नहीं होती। n बराबर 1 पर क्या आएगा? ये रहा। इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, क्योंकि n बराबर 0 पर मेरा मान संभव नहीं है एनर्जी का। तो n बराबर 1 पर क्या आ जाएगा? h²/8π²m। n बराबर 2 पर क्या आ जाएगा? 1/2 h²। n बराबर 3 पर निकाल लेना। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आता है आपको, मैंने सब सिखा रखा है आपको, 3h²/8ma²। इसमें से इसको घटा देना और घटाने के बाद आपके क्या आ जाएंगे? एनर्जी लेवल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एनर्जी लेवल आ जाएंगे। अब देखो भाई, नोट्स बनाना सीखते हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा की बात करेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी की। बहुत सरल है, कुछ नहीं है। देखो देखो हमारे जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स का मतलब होता है एक चढ़ाव बिंदु आता है, उसकी वैल्यू इसके अंदर होती है n-1। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो नोड होंगे 0। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो नोड की वैल्यू हो जाएगी -1, जो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए n=1 पर ही हम सॉल्व करते हैं। इसलिए n=1 की एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। देखो भाई, n=1 पे नोड बनाना। n=1 पे नोड बनाओगे तो क्या आएगी? एक भी नोड नहीं, 0 नोड। n=1 के लिए, n=2 के लिए नोड बनाना। 2 - 1, एक नोड आएगा, यानी कि ऐसे एक नोड आएगा, ऐसे नहीं, एक ऊपर एक नीचे, ये कहलाता है एक नोड। अच्छा, अगर n बराबर 3 हो तो नोड कितने आएंगे? 2 नोड। 2 कैसे आएंगे? आ गए ना 2 नोड। एक ये रहा, ये नोड कहलाते हैं, ये नोड कहलाते हैं। ऐसे करके हम इनको नोड्स को बना सकते हैं। और ये यूनिट आपकी यहाँ खत्म हो चुकी है, और इस यूनिट के साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री का भी अंत हो गया है। ठीक है,
कल से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। मैंने इसलिए इस पे ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया है कि अगर ऑफलाइन होते तो इसे अच्छे से समझ पाते, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से जितना समझ आ रहा है उतना गेन कर लो। बाकी जिस दिन कॉलेज खुलेंगे उस दिन उससे अच्छे से समझ लेना इसे एक बार और, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत टाइम लगना और आज मुझे इसे खत्म करना था। करने को तो कल भी खत्म कर सकती थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से कल नहीं हो पाई थी। आज हो चुकी है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का एंड, नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं। कोई डाउट्स हो तो डाउट्स एक साथ इकट्ठे कर लेना, इनऑर्गेनिक के साथ साथ हम किसी दिन सॉल्व कर लेंगे। कल कल नहीं तो परसों से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। सर से सर बात कर लेंगे, आपको नोट्स आपके मिल ही जाएंगे पीडीएफ के थ्रू, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं।